एवरीवन, डियर ऑल, QC हिंदी क्लासेस के प्लेटफॉर्म से मैं जेपी सर, मैं फिर से सभी सम्मानित छात्र छात्राओं का जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं या फिर जो इस चैनल से नहीं जुड़े हैं उनके लिए भी मैं सहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं आज का जो वीडियो बना रहा हूं, इस वीडियो का बनाने का मेरा बस एक ही मकसद है कि थोड़ा सा आप लोग के बीच इंटरटेनमेंट किया जाए, मनोरंजन लाई जाए, मनोरंजन बातें रखी जाए, इमोशनल बातें रखी जाए, प्रेरणादायक बातें रखे जाएं। क्यों? क्योंकि कोई भी वर्क किसी इंसान से आप लगातार करवाते हैं तो कहीं ना कहीं वो बोर हो जाता है, कहीं ना कहीं वो अपने आप को बोरिंग महसूस करता है। सीधे सीधे मेरे कहने का मतलब ये है कि जो मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, हिंदी से संबंधित, हिंदी से व्याकरण से संबंधित, इससे पहले वाले वीडियो में जितने भी चैप्टर हमने पढ़ा या जो चल रहा है वो तो चलता रहेगा, लेकिन मेरे जहन में आज ये बात उभर के आई है कि क्यों ना आप लोगों के बीच में एक मोटिवेशनल बात रखी जाए, मोटिवेशनल स्पीच रखा जाए। क्योंकि हमारे लाइफ में मोटिवेशनल यानी प्रेरणादायक कुछ बातें ऐसी होती है जो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हैं, अहम है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सीधे सीधे मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कंटिन्यू आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आप डेली पढ़ाइए, डेली आइए, डेली लिखवाइए, बच्चा भी डेली लिख रहा है, डेली सुन रहा है, डेली पढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप उसको एंटरटेनमेंट नहीं देते हैं, मोटिवेशनल बातें नहीं बताते हैं, उसको थोड़ा सा मनोरंजन की बातें नहीं बताते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बोरिंग महसूस करेगा। ये सारी बातें मैं आज के जनरेशन को देखकर बता रहा हूँ और ये सच है, ये आप लोग भी जानते हैं। तो मैं भी यही सोचकर ये वीडियो बना रहा हूँ कि डेली आप लोग को कुछ न कुछ पढ़ाता हूँ, डेली कुछ न कुछ बातें बताता हूँ हिंदी से संबंधित, हिंदी व्याकरण से संबंधित। तो क्यों ना आज आप लोगों के बीच में मोटिवेशनल बातें रखा जाए, प्रेरणादायक स्पीच रखा जाए। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको सुनेंगे भी और इन्जॉय भी करेंगे और इससे कुछ अपने लाइफ में सीखेंगे भी। तो चलिए हम अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आज का टॉपिक है मोटिवेशनल स्पीच। मेरा ऐसा मानना है कि इंसान को अपने ज़िंदगी में अगर कामयाब पाना है, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं जो हमें ध्यान रखना है अपने लाइफ में, उसका पालन करना है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है। इंसान के ज़िंदगी में दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। कैसे? आइए सुनिए। इंसान को केवल दो चीज़ें कामयाब बनाती हैं। इंसान को केवल दो चीज़ें कामयाब बनाती हैं, एक अच्छी किस्मत और दूसरी कड़ी मेहनत। अच्छी किस्मत सबकी नहीं होती और कड़ी मेहनत सबसे नहीं होती। अच्छी किस्मत सबकी नहीं होती और कड़ी मेहनत सबसे नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। लोगों को अपने सपने के बारे में मत बताओ। लोगों को अपने सपने के बारे में मत बताओ, उसे करके दिखाओ। क्यों? क्योंकि जो लोग होते हैं वो सुनना कम, देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। लोगों को अपने सपने के बारे में मत बताओ, उस सपने को करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम, देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। जो अगला मेरा स्पीच है, जो इंसान अपने ज़िंदगी में कामयाब पा लेता है या उसे कामयाबी मिल जाती है, तो उसी से संबंधित ये स्पीच है।
आप लोग इसको ध्यान से सुनिए। कहते हैं कि कामयाब व्यक्ति की सिर्फ चमक, कामयाब व्यक्ति की सिर्फ चमक लोगों को दिखाई देती है। उसने कितने अंधेरे देखे ये कोई नहीं जानता, कोई नहीं देखता, कोई नहीं पूछता। कामयाब व्यक्ति की सिर्फ चमक लोगों को दिखाई देती है। उसने कितने अंधेरे देखे ये कोई नहीं जानता, कोई नहीं देखता। यदि सपने सच नहीं हो, यदि सपने सच नहीं हो तो रास्ते बदलो। यदि सपने सच ना हो तो रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं। क्यों? क्योंकि जो पेड़ होते हैं, पेड़ पत्तियां बदलते हैं, अपने जड़ें नहीं। यदि सपने सच ना हो तो अपने रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं। क्यों? क्योंकि जो पेड़ होते हैं वो पत्तियां बदलते हैं, अपनी जड़ें नहीं। आगे और भी प्रेरणादायक जो बात हैं वो मैं आप लोग के बीच रखना चाहता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको सुनेंगे भी, एंजॉय भी करेंगे और सीखेंगे भी। कहा गया है कि मांगो तो अपने रब से मांगो। अगर हमें कुछ मांगना है तो अपने रब से मांगो। दे तो रहमत, न दे तो किस्मत। मांगो तो अपने रब से मांगो, दे तो रहमत और न दे तो किस्मत। लेकिन दुनिया से हरगिज मत मांगना। मांगो तो अपने रब से मांगो, दे तो रहमत, न दे तो किस्मत। लेकिन दुनिया से हरगिज मत मांगो। क्यों? क्योंकि दे तो एहसान, न दे तो शर्मिंदगी। आगे चलते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पेंसिल के बदले पेन दे दिया जाता है। जब हम बड़े होते हैं तो पेंसिल के बदले पेन दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हमें यह समझ जाना चाहिए, या हमें यह समझ आ जाना चाहिए कि अब हमारी जो गलतियों को मिटाने को या गलतियां जो हमारी है उसको मिटाना अब आसान नहीं। ठीक है, आगे और बढ़ते हैं। कहते हैं कि अपने हौसले को ये मत बताओ, अपने हौसले को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है। अपनी हौसले को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि अपने परेशानी को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। अपने हौसले को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि अपने परेशानी को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। ओके डियर, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे द्वारा दिए गए जो मोटिवेशनल जो बातें हैं, स्पीच है, ज़रूर आप इसको कहीं ना कहीं अपने राह में, अपने जीवन काल में सीखने का पूरा प्रयास करेंगे। इससे जो आपको ज्ञान मिल रहा है इसको अपने जीवन काल में उसको उतारेंगे। आगे बढ़ते हैं और जो अगला हमारा पंक्ति है, कहते हैं कि जीवन में जब कुछ बड़ा मिल जाए, जीवन में जब कुछ बड़ा मिल जाए तो छोटों को नहीं भूलना चाहिए। क्यों? आप लोग समझ सकते हैं। जीवन में जब कुछ बड़ा मिल जाए तो छोटों को नहीं भूलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जहाँ सुई का काम हो वहाँ तलवार काम नहीं करती है। जीवन में जब कुछ बड़ा मिल जाए तो छोटों को नहीं भूलना चाहिए। क्यों? क्योंकि सुई का जहाँ काम है वहाँ तलवार काम नहीं करती। और इस वीडियो में
वीडियो के थ्रू मेरा आखिरी ये स्पीच है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे सुनेंगे और कुछ सीखेंगे भी। इस दुनिया में अगर जीना है, इस दुनिया में अगर जीना है तो केवल खुद पर गौर करो। इस दुनिया में अगर जीना है तो खुद पर गौर करो, बाकी सबको इग्नोर करो। अब देखिए, सबको इग्नोर करने का मतलब ये मत सोचिएगा कि अपने जितने भी रिश्तेदार हैं, अपने ब्लड से संबंधित हैं, उनसे भी इग्नोर करना नहीं। मेरा कहने का मतलब कि अगर लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हर समस्या को झेलना ज़रूरी है, हर समस्या को पार करना ज़रूरी है, सामना करना ज़रूरी है। अब इग्नोर का मतलब ये मत समझिएगा कि जेपी सर तो बोले थे कि सबको इग्नोर कर दीजिए, तो नहीं। इग्नोर का मतलब कि जो हमारा लक्ष्य है उसको पाने के लिए, हमारे जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं उसको पाने के लिए बाकी सारी चीज़ों को साइड में रखा जाए। यानी जो मेरा पहला टारगेट बना है उससे पहले प्राप्त करना है। तो कहते हैं कि ज़िंदगी में अगर जीना है, इस दुनिया में जीना है, तो अपने खुद पर गौर करो। क्यों? क्योंकि सबसे पहले अगर किसी पे विश्वास करना है तो पहले अपने पर विश्वास करो, अपने अंदर झांको। तो इसलिए कहा गया है कि इस दुनिया में अगर जीना है तो सबसे पहले खुद पर गौर करो, बाकी सबको इग्नोर करो। देखना एक समय आएगा, एक वह दिन आएगा कि वही लोग, सारे लोग तुम पर ही गौर करेंगे। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो मेरा मोटिवेशनल स्पीच था, प्रेरणादायक जो बातें थी, आप लोग ज़रूर समझ में आई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये वीडियो बनाने का सीधा सीधा मेरा बस एक ही थिंकिंग था कि डेली कुछ न कुछ पढ़ाई हो रही है, डेली कुछ न कुछ बातें बताई जा रही हैं हिंदी से संबंधित या हिंदी व्याकरण से संबंधित, तो क्यों ना आप लोग के बीच में एक मोटिवेशनल बातें रखी जाए। क्योंकि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी है ना। चलिए, जाते जाते मैं एक छोटा सा मेरा पंक्ति है। छिप छिप कर आंसू बहाने वालों, छिप छिप कर आंसू बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, जीवन के मर जाने से कुछ। छिप छिप कर आंसू बहाने वालों, छिप छिप कर आंसू बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता, कुछ खिलौनों के टूट जाने से बचपन नहीं मरा करता। ओके डियर, तो चलिए आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको सुनेंगे, एंजॉय करेंगे और कुछ सीखेंगे भी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।